अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान का पैसा सुरक्षित है या सवालों के घेरे में। बहरहाल एसआईटी इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज को लेकर तमाम तरह के दूसरे सवाल भी उठने लगे हैं। अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रस्ट में सुरक्षा के मद में 10 करोड़ रुपए, भगवान के भोग प्रसाद पर 11 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। बाकी भगवान के चढ़ावे को लेकर चल रहे घोटाले के बारे में तो आपको मालूम ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र और लगभग विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू आस्था का केंद्र बनता हुआ अयोध्या इस समय विवादों में है। और अब इसी मंदिर के ट्रस्ट के खर्चों और दान राशि को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट की, जो मंदिर की देखभाल करता है। अब इस ट्रस्ट ने सुरक्षा पर 10 करोड़ रुपए का खर्च बताया है, भोग प्रसाद पर 11 करोड़ रुपए का खर्च बताया है और दान पात्र से जुड़ी जो कथित गड़बड़ी है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच अभी चल ही रही है कि अब ट्रस्ट के वित्तीय खर्चों यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेकर भी कई बड़े सवाल सामने आने लगे हैं। ट्रस्ट के आधिकारिक आय व्यय दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े चर्चा और बहस का विषय बन गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किन खर्चों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक तो जो चढ़ावा था उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, लेकिन अब खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात उस मामले की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया है और जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दान पात्रों से यानी भक्त जो दान करते हैं तो दान पात्रों से प्राप्त धनराशि में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। मामला भी सुर्खियों में आया तब क्योंकि यह केवल पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय था। अब ये जांच जारी है। एसआईटी की टीम जो है अयोध्या में मौजूद है और इस जांच के बीच ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है जिसमें कई ऐसे खर्च सामने आए हैं जिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कागज यानी दस्तावेजों के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्या आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं? यानी औसतन हर महीने 1 करोड़ रुपए सुरक्षा के मद में खर्च हुए हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब राम मंदिर की सुरक्षा पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसियों के हाथों में है, जब परिसर में पुलिस बल, विशेष सुरक्षा व्यवस्था, विशेष सुरक्षा बल, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, चहारदीवारी और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र जो है वो 24 घंटे तैनात है, तो इस स्थिति में आखिर ट्रस्ट ने कौन सी सुरक्षा पर खर्च किया है? ट्रस्ट द्वारा अलग से खर्च किए गए इन 10 करोड़ रुपयों का उपयोग आखिर किस मद में किया गया? कौन सी सुरक्षा में खर्च किया गया? क्या ट्रस्ट ने अलग से सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं या ट्रस्ट ने किसी सुरक्षा एजेंसी को हायर किया गया है? ये राशि किसे दी गई है और ये राशि देने के लिए क्या कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई और इसको किस स्तर से मंजूरी मिली या किस स्तर पर मंजूरी दी गई और क्या इन खर्चों का कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट किया गया? यही वे सवाल हैं जिसके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं और जिसकी चर्चा जो है वो चारों तरफ हो रही है। अब मामले को और गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसी अवधि में दान पेटियों से जुड़ी कथित गड़बड़ी और चोरी का मामला भी सामने आ गया था। सवाल ये उठ रहा है कि यदि सुरक्षा पर इतना बड़ा खर्च किया गया तो फिर दान पेटियों की निगरानी में हुई कथित चूक कैसे हुई? क्योंकि पैसे जो गिने जाते हैं उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था इस्तेमाल की जाती है, सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं।
तो क्या कागजों में दिखाए गए खर्च और जमीन पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई अंतर था या अंतर है? ये बिंदु अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल केवल सुरक्षा खर्च तक सीमित नहीं है। ट्रस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक भोग और प्रसाद व्यवस्था पर भी 11 महीनों में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी हर महीने 1 करोड़ रुपए जैसे सुरक्षा के मद में खर्च किए गए, वैसे ही भोग प्रसाद, भगवान जी को लगने वाले भोग और प्रसाद के लिए भी 1 करोड़ रुपए महीने के खर्च किए गए हैं। अब इस खर्च को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। ये राशि किन व्यवस्थाओं पर खर्च हुई, किस एजेंसी या ठेकेदार को इसके लिए भुगतान किया गया, या किसी कैटरर को किया गया, या मंदिर के अंदर ये प्रसाद बनाया गया, ये तमाम तरह के सवाल हैं। मुझे लगता है इसके जवाब भी अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कि क्या खरीद प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी थी और इसकी निगरानी किसने की या किसके द्वारा की जा रही थी। बहरहाल इन सवालों के जवाब अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। ट्रस्ट के कामकाज को लेकर तमाम तरह की सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। और इसमें जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, जो पूरा ट्रस्ट के वो हैं, उनके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ट्रस्ट के अन्य खर्चों की बात करें तो वित्तीय विवरण के मुताबिक निर्माण कार्यों पर लगभग 152 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परकोटा और दीवार निर्माण पर 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अन्न का जो भंडारण है, प्रसाद, भोग प्रसाद या भक्तों के लिए खाना पीना जो भी होता होगा, तो अन्न भंडार पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो कर्मचारी वहां तैनात हैं ट्रस्ट के द्वारा, उनकी सैलरी यानी वेतन पर 7 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए गए। बिजली जो खर्च हुई मंदिर परिसर में, उसके लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए गए। जबकि यात्री सुविधा केंद्र, अस्पताल और अन्य सुविधाओं के लिए भूमि खरीद पर तकरीबन 26 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए गए। ये विवरण है ट्रस्ट के द्वारा जो कागजात दिए गए हैं, जो विवरण दिया गया है उसके मुताबिक ये विवरण है। ये जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराए गए हैं उसके आधार पर ये बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रस्ट के आय के बारे में। 21 मार्च 2026 की बैठक में प्रस्तुत आय व्यय विवरण के मुताबिक, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो विवरण था, अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रस्ट को दान के रूप में लगभग 83 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें दान पेटियों से 55 करोड़ रुपए, दान काउंटरों से 18 करोड़ रुपए और जो ऑनलाइन दान करते हैं भक्त, उससे लगभग 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही साथ जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनसे भी 78 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। और अन्य स्रोतों की अगर बात करें तो अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि इसमें शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट को बैंक खातों और निवेशों से यानी इन्वेस्टमेंट से लगभग 138 करोड़ रुपए का ब्याज भी प्राप्त हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो ड्राइवर हैं चंपत राय के, उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए भी हैं। दावा किया जा रहा है कि कई सदस्य खर्चों और वित्तीय फैसलों की जानकारी को लेकर खुलकर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। आरोप यह भी है कि निर्णय प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित होकर रह गई है या केंद्रित थी। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष या पुष्टि करने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, मीडिया में भी और सार्वजनिक तौर पर भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दान राशि गड़बड़ी की जांच केवल चोरी के आरोपों तक सीमित रहेगी या फिर सुरक्षा खर्च, भोग प्रसाद खर्च और वित्तीय मंजूरियों की पूरी प्रक्रिया की भी गहराई से जांच की जाएगी या जांच होगी? ये बड़ा सवाल है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक भी है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। ऐसे में दानदाताओं के हर रुपए की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित होना उतना ही जरूरी है जितना मंदिर की भव्यता और इसकी व्यवस्था।
बहरहाल सबकी नजरें अब जांच एजेंसियों और ट्रस्ट की अगली प्रतिक्रिया या अगले कदम पर टिकी हुई है कि ट्रस्ट के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप इस मंदिर के बारे में, जब मंदिर को लेकर जो चल रहा है, चढ़ावे के घोटाले की बात या खर्चे की बात, सुरक्षा खर्च की बात, भोग प्रसाद की बात, इस पे आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब दें। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।